धन्यवाद अजय। तो अब वक्त हो चला है कि रफ्तार के साथ अभी तक की सभी खबरों पर नजर डालें। कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाने वाला पहला राज्य बना। लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने दिया जोधा अकबर का उदाहरण, कहा सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत। जातिगत जनगणना कराने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा एससी एसटी की तरह ही ओबीसी की भी जनगणना हो। महेंद्र नाथ पांडे से मिले केशव मौर्य, मंत्रालय में हुई मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई बात। राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल पूरा होने पर 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। रामलला के दर्शन के बाद अन्न उत्सव के तहत लाभार्थियों को बांटेंगे अनाज। श्रावस्ती में सीएम योगी ने लिया जिला अस्पताल और कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा, पदाधिकारियों से भी की मुलाकात। सीएम योगी ने 50 डिप्टी कलेक्टर्स को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा प्रदेश में अब भाई भतीजावाद खत्म। 5 अगस्त को लखनऊ में साइकिल चलाएंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा महंगाई, कृषि कानून और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह से मिले ओपी राजभर, बीजेपी के साथ आने का दिया इशारा, कहा सियासत में संभावनाएं बनी रहती हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मार्च का राहुल गांधी को नहीं होगा फायदा। अखिलेश यादव पर भी कसा तंज, ट्विटर से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहते अखिलेश। राहुल गांधी के बुलावे पर एक साथ पहुंचे 14 विपक्षी दल, नाश्ते पर हुई सरकार को घेरने पर चर्चा, आम आदमी पार्टी और बीएसपी शामिल नहीं हुई। साक्षी महाराज के बयान पर अनुराग भदौरिया का पलटवार, 2022 में बीजेपी के हार का दावा किया, कहा यूपी की जनता सिखाएगी सबक। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, संसद ना चलना संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा हुआ फाइनल, 21 और 22 अगस्त को देहरादून में रहेंगे, संगठन के लोगों से करेंगे मुलाकात। सीएम पुष्कर धामी, सरकार का 1 महीने का वक्त पूरा, विवादों से दूर रहकर कई मामलों को सुलझाने की कोशिश की, महालक्ष्मी और वात्सल्य योजना की उपलब्धि के तौर पर शुरुआत की। ऋषिकेश में कांग्रेस के 3 दिवसीय विचार मंथन में पहुंचे सभी दिग्गज नेता, नई टीम के साथ हुई चुनाव को लेकर चर्चा। हल्द्वानी में बीजेपी के अंदर बवाल, उत्तरी मंडल अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, नैनीताल जिलाध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। टोक्यो ओलंपिक से कांस्य पदक लेकर स्वदेश लौटी पीवी सिंधु, दिल्ली एयरपोर्ट पर शटलर सिंधु का शानदार स्वागत। दिल्ली पहुंचते ही पीवी सिंधु ने देशवासियों को शुक्रिया कहा, सपोर्ट के लिए जताया आभार। अमित शाह से मिले शरद पवार, एनसीपी चीफ ने बताया चीनी उत्पादों समेत कई मुद्दों पर हुई बात। पेगासस के मुद्दे पर लालू यादव ने की जांच की मांग, कहा मामले से जुड़े लोगों के नाम सामने आने चाहिए। दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का बयान, कहा ज्यादातर लोग स्कूल खोलने के पक्ष में, लोगों से मांगे गए थे सुझाव। केरल में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर 6 सदस्यीय टीम ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट, जमीनी स्तर पर मिली खामियां, केंद्र ने कोविड कंट्रोल को लेकर दिए सुझाव। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, देश भर में 18 जिलों में कोरोना के नए मामलों में इजाफा। देश में बीते 24 घंटे में 30,549 नए केस, 422 लोगों की जान गई। दिल्ली में आज कोरोना के 50 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना के 1546 नए केस दर्ज किए गए, पिछले 24 घंटे में 18 मरीजों की जान गई। सीबीएसई के 10वीं की बोर्ड के नतीजे घोषित, बागपत के आनंदा जौहर 99.4% अंकों के साथ टॉप पर रहे। सीबीएसई ने रिजल्ट किया जारी, रिजल्ट देख बच्चों के चेहरे खिल गए, लंबे वक्त से बच्चे कर रहे थे रिजल्ट का इंतजार। प्रयागराज में भी सीबीएसई के रिजल्ट घोषित होने के बाद बच्चों के चेहरे पर दिखी मुस्कान, 99.04% स्टूडेंट्स पास हुए। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी, पिछले 3 बेस्ट परफॉर्मेंस पर दिए गए नंबर। इस साल कुल 99.04% छात्र पास हुए, नतीजों के बाद बच्चों में उत्साह। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव, गृह मंत्रालय का लोकसभा में लिखित बयान, एजेंसियों से मांगी गई थी राय।
जल्द फिरोजाबाद का नाम हो सकता है चंद्रनगर, जिला पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास। अयोध्या में नगर निगम महापौर के खिलाफ धरना, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बेवजह सफाई कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आरोप। उन्नाव डीएम का सराहनीय कदम, कोरोना काल में अपनों को खोने वाले परिवारों से की मुलाकात, 40 परिवारों को मदद दी। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में बंदरों का आतंक, बंदरों के हमले में लोगों को परेशानी हो रही है, आज एक शख्स की जान चली गई। जौनपुर में 2 लड़कियों समेत 4 लोग डूबे, नदी में नहाने के दौरान हादसा, 2 लड़कियों की मौत। मैनपुरी में करंट लगने से पिता बेटी की मौत, एक शख्स झुलसा, थाना दन्नाहार क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में इंटरनेशनल तस्करी का खुलासा, छापेमारी में 800 बोरे प्रतिबंधित चाइनीज मटर बरामद। एटा में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से बाइक समेत कई सामान बरामद। शाहजहांपुर में गुस्साए परिजनों का हंगामा, शव को थाने के सामने रोड पर रखकर किया हंगामा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जौनपुर में शराब के नशे में धुत, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक शख्स की जान चली गई। बरेली में पुलिस ने 24 घंटे में बच्चे को सकुशल बचाया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से श्रावस्ती से किया पकड़ा। मेरठ में एसिड अटैक पीड़िता ने लगाई मदद की गुहार, एडीजी कार्यालय में पहुंची, पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। कानपुर में ट्यूबवेल के पास मिला वृद्ध का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत की। उत्तरकाशी में ओपन टनल के निचले हिस्से में भूस्खलन, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहनों के आवागमन पर रोक। मिर्जापुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी, लोगों की बढ़ गई मुसीबतें, प्रशासन ने सतर्क रहने के निर्देश दिए। इटावा में नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात, कई गांव में भरा पानी। फर्रुखाबाद में लगातार बढ़ रहा गंगा का स्तर, कई गांव जलमग्न, ग्रामीणों को हो रही परेशानी। वाराणसी में लगातार बारिश की वजह से उफान पर गंगा नदी, दशाश्वमेध घाट पर भी पानी भरा। ललितपुर में भारी बारिश के बाद गिरा जर्जर मकान, मलबे में दबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत। आगरा में चंबल नदी खतरे के निशान से महज 2.5 मीटर दूर, आगरा के डीएम ने किया क्षेत्र का निरीक्षण। आगरा में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा, यमुना के ताजमहल संग दिखी खूबसूरत जुगलबंदी। जानवी कपूर ने शीशे के सामने खड़े होकर ली मिरर सेल्फी, सिंपल प्रिंटेड ड्रेस में दिखी जानवी। राखी सावंत ने शेयर किया अपने नए गाने लॉकडाउन का टीजर, चंद घंटे में ही लाखों व्यूज मिले। रिया चक्रवर्ती ने सलून से लौटते हुए कुछ इस अंदाज में कराया फोटो शूट, वायरल हुआ वीडियो। रूस से लौटने के बाद फ्रेंड्स को मिस कर रही हैं प्रिया प्रकाश वॉरियर, शेयर किया खास वीडियो। अनन्या पांडे ने कार में करवाया फोटोशूट, फैंस के साथ ईशान खट्टर ने भी किया कमेंट। विकी कौशल ने फोटो शेयर कर दिखाए सॉलिड बाइसेप्स, फैंस बोले दम लगा के हाइशा। खूबसूरत दुल्हन ने जस मानक के गाने लहंगा पर किया ऐसा डांस कि कुछ ही सेकंड में वायरल हो गया वीडियो। मलाइका अरोड़ा अपनी गर्ल गैंग के साथ एंजॉय करते दिखी वीकेंड पर। मृणाल ठाकुर ने जन्मदिन पर फैंस को दिया रिटर्न गिफ्ट, फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया। शाहरुख खान ने कबीर खान बन हॉकी टीम के लिए किया ट्वीट, कहा गोल्ड लेकर आना। वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम हॉकी टीम ने भारत को 5-2 से हराया, भारत के लिए अब भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने की उम्मीद बरकरार। सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ इंग्लैंड के लिए रवाना, सूर्य कुमार यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी। हॉकी के बाद अब कुश्ती में भी निराशा, सोनम मलिक पहले दौर में ही हार गई। टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, बल्लेबाज मयंक अग्रवाल चोटिल हुए। मोहम्मद सिराज का बड़ा बयान, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को पीटा था वैसे इंग्लैंड को भी रौंद देंगे। 24 कैरेट सोने की कीमत 51,430 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची, चांदी 67,900 रुपए प्रति किलो के करीब। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 101.84 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 89.897 रुपए प्रति लीटर। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ मार्केट, सेंसेक्स में 850 अंकों की तेजी और निफ्टी पहुंचा 16,000 के पार। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है?
क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या इसी तरह के सवाल आपके जहन में भी आते हैं? तो इन सवालों के जवाब आप पा सकते हैं। इन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, इस अभियान के तहत एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। आपको बस 7977773753 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना अपना सवाल और आपके सवाल का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा।